क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं कि बुंदेलखंड यात्रा, चुनावी यात्रा 2022 का आगाज खरी बात की टीम बहुत पहले कर चुकी थी। ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हर जगह सर्वे कंप्लीट करने के बाद हम आ गए थे झांसी जिले में। झांसी जिला जो है वो हमारा आखिरी जिला है जिसको हम कवर करने वाले हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। क्या बोल रहा है बुंदेलखंड जो सर्वे है, इसके अंडर हम लोगों से पूछ रहे हैं कि भैया जो सरकार है उसने आपके क्षेत्र में, आपके प्रदेश में 4.5 साल में कितना काम किया है, कुछ किया है कि नहीं किया है, आपके विधायक जी ने कितना काम किया है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई हैं वो धरातल तक, अंतिम पायदान तक लोगों तक कितनी पहुंच पाई हैं, कितनी नहीं पहुंच पाई हैं। इसके साथ ही हम ये भी पूछ रहे हैं लोगों से कि अब चूंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, 2022 आने वाला है, तो यहाँ के लोग, यहाँ की जनता क्या राय बना रही है, किसकी सरकार बनाने वाली है। तो आइए सीधे जानते हैं यहाँ पर लोगों से। ये जो है ये मऊरानीपुर विधानसभा है और ये मुख्य चौराहा है, अंबेडकर चौराहा। बहुत भीड़ जो है अभी जमा हो चुकी है और लोगों से सीधे बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी राय। चलिए आइए सीधे बात करते हैं जनता से। नमस्कार, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी प्रसाद साहू मैम। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं नई बस्ती के रहने वाले हैं मैम। आप बताइए भैया, लोग कह रहे हैं सरकार एकदम अच्छी तरीके से चल रही है, विकास बिल्कुल चरम पर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आपको क्या लगता है? हाँ, ये तो है, विकास की गंगा बिल्कुल यहीं झांसी जिले से बहने लगी है। अच्छा। बिल्कुल झांसी जिले से बहती है। और हम लोगों के लिए तो जो सबसे अच्छा विकास का काम हुआ है वो हुआ है हम लोगों का आरक्षण चोरी का। अच्छा। क्योंकि जो वर्तमान सरकार ओबीसी SC का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन जब उसके हक की बात आती है तो हक के लिए लाठी डंडे मारती है। अच्छा। अभी हम 69,000 शिक्षक भर्ती में कैंडिडेट हैं और करीब हम 10-15 बार लखनऊ आंदोलन में रहे हैं, तो हम लोगों को न्याय तो मिलता नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ चुकी, उसमें स्पष्ट लिखा है कि आपने 12,000 सीटों का प्रत्यक्ष रूप से घोटाला किया है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है कि आप इनको इनका हक दे दो, लेकिन जब हम हक के लिए जाते हैं तो हमें तो लाठियाँ मिलती हैं। हमारे लिए क्या विकास, इससे अच्छी तो पहले की सरकार थी। हम मानते हैं थोड़ी बहुत अराजक तत्व होते हैं, तो इससे अच्छा है कि पीठ में मारने से ठीक है, लेकिन पेट में मारना बहुत घातक होता है। यहाँ तो हम लोगों का पेट ही काट डाला है। हम BEd, BTC, MA, BEd सब किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आज हम सड़कों पर चप्पलें चटकाते हुए, चप्पलें घिसते नजर आ रहे हैं। अच्छा, बेरोजगारी मतलब बहुत चरम पर है आपकी और कोई ध्यान है? बेरोजगारी इन्होंने कोई भर्ती नहीं की है। हम वर्तमान में पेपर में पढ़ते हैं कि हमने पारदर्शिता के साथ 2.5 लाख पद भरे हैं, फलाना धमाका। इन्होंने प्राथमिक में कोई भर्ती नहीं की है, कोई नहीं की। जो कुछ भर्ती हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है। शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था, इस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, तभी ये 2 क्रमागत भर्तियाँ आई हैं। अभी कोई नई भर्ती नहीं आई है और उसमें भी OBC SC के साथ इतना घोर अन्याय हुआ है कि 15,000 सीटें तो प्रत्यक्ष रूप से लूट ली गई हैं और इन्होंने अपने चहेतों को नौकरियां दे दी हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट चिल्ला कर कहती है कि आपने घोटाला किया है, OBC SC के साथ न्याय करिए, लेकिन ये वर्तमान सरकार केवल लाठियां डंडे मारती है। हम लोग 69,000 भर्ती में आरक्षण घोटाले में गए थे, तो हमारी बहन है मुक्ता कुशवाहा, उनका हाथ तोड़ दिया था पुलिस वालों ने। हमारे मौर्या जी हैं, उनका सिर फोड़ दिया था। तो क्या करेंगे, इस सरकार से क्या अपेक्षा रख सकते हैं? खुश नहीं है इस सरकार से? नहीं, हम तो खुद स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से स्वयंसेवक हैं और मैंने पिछली बार कम से कम 200 वोट डलवाने के लिए अपनी बाइक से गए थे, बूथ तक पहुंचाया वोटरों को कि भैया ये सरकार सही काम करेगी, लेकिन हम खुद खुश नहीं है। वो वोटर कहते हैं भैया अच्छी सरकार बनवाई तुमने, तुम इनको पेट काट डालो, हम नहीं सही है। आप क्या कह रहे हैं, आपका क्या नाम? यादविंद सिंह यादव नाम है। आप बता दो भैया, ये तो कह रहे हैं बिल्कुल खुश नहीं है सरकार से, आपको क्या लगता है? सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह, हम भी 69,000 शिक्षक भर्ती, आ जाइए। हाँ, हम भी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। इन्होंने सरकार ने जो आरक्षण का घोटाला किया है, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पर अपनों का सबका साथ लेके अपनों का विकास करते हैं ये लोग। हाँ, ये सही बात है। सिर्फ अपनों का विकास हो रहा है, बाकी जनता का विकास। पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट लगा दी है, सरकार ने संविधान दर्जा दे दिया, फिर क्यों नहीं मान रहे ये लोग सरकार की बात? सरकार मान नहीं रही है, लोगों को रोजगार नहीं दे रही है। रोजगार एक बड़ी समस्या है, इसके अलावा जो है यूथ जो है आज का क्या समस्या देख रहा है? बेरोजगारी,
और कई समस्याएं ऐसी हैं कि जॉब नहीं निकल रही है, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, घर वाले कहाँ से आते, किस प्रकार से करते हैं, पता नहीं सरकार को क्या दिखता है, सब समझ में नहीं आता है सरकार को कुछ काम ऐसा। चलिए आप बताइए, आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम गौरव सिंह निरंजन है। हाँ, आप बता दीजिए भैया, ये लोग कह रहे हैं कोई विकास तो हुआ नहीं है, सिर्फ बातें हुई हैं, अपनों का विकास हुआ है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कहा इन्होंने, विकास जो है सिर्फ अपनों का ही हुआ है। अगर हमें किसी भी जो है प्रदेश की या जिले की हमें ग्रोथ जाननी हो तो हम किन किन मुद्दों को देखते हैं, महंगाई, बेरोजगारी। लेकिन आप देख लिए 4 साढ़े 4 साल में सिर्फ वादे ही तो हुए हैं, वादों के अलावा और उन्होंने किया क्या है? कोई काम नहीं हुआ है वादों पे। मैम आप देखिए, आप यहाँ से वहाँ तक जाइए, ये सड़क आप देख रहे हैं, इसमें इतने गड्ढे मिलेंगे आपको। वहाँ अच्छा, सड़कें जो है ये गड्ढा मुक्त कराने की बोला था, अभी नहीं हो पाई हैं। कहाँ मैम, हमारे विधायक जी कहते हैं कि हमने बहुत विकास कराया है, आप देख लीजिए, पूछ लीजिए लोग। कौन है आपके विधायक? हमारे विधायक हैं बिहारी लाल आर्य जी, तो वो कहते हैं हमने बहुत विकास कराया है। विकास क्या है मैम? कुछ नहीं है। हम नौजवान हैं, हम लोगों को रोजगार चाहिए। अगर रोजगार ही हम लोगों को नहीं मिलेगा तो महंगाई इतनी बढ़ रही है, हम लोग इसके साथ कैसे जो है सरवाइव कर पाएंगे? और मैं भी मैम 69,000 का कैंडिडेट हूँ, MSc M.Ed मैंने किया हुआ है, टेट, CTET, सुपर टेट सब पास पढ़े किया है। लिखे हैं, लेकिन किसी को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जी, आरक्षण चोरी की वजह से बाहर घूम रहे हैं सभी लोग। चोरी की वजह से। भैया आपका क्या नाम है? मैम आयुष यादव नाम है मेरा। चलिए आप बताइए, ये लोग कह रहे हैं ये तो बेरोजगारी से भी तंग आ चुके हैं, महंगाई से भी तंग आ चुके हैं, गड्ढा मुक्त सड़क बोली थी वो भी नहीं मिल पाई है, आपको क्या लगता है? मैम मैं भी बेरोजगारी से तंग हूँ मैम। मैम आप भी बेरोजगारी से तंग है? सब यहाँ पे बेरोजगारी से तंग है क्या? मैम बिल्कुल भी बेरोजगारी से सब तंग है मैम। सबका मैम निजीकरण कराया जा रहा है रेलवे वगैरह का मैम, और मैम युवाओं को रोजगार बिल्कुल नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, और निजीकरण बड़ी समस्या है। बिल्कुल समस्या है। जी जी जी। चलिए चाचा आप बताइए, क्या नाम है? नहीं बोलेंगे? क्यों, कोई डर है क्या यहाँ पे किसी का? हाँ चाचा आप बोलेंगे, आइए, क्या नाम है चाचा? मोहम्मद भाई, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, क्या नाम है? मोहम्मद भाई अंसारी। हाँ, आप बताइए चाचा, ये लोग कह रहे हैं कि सरकार ने कोई एक भी काम नहीं किया है जिसमें नहीं किया है, नहीं किया है। क्यों इतना रोष क्यों है इतना? अच्छा इसलिए रोज कोई विकास ही नहीं हुआ, ना किया है तो कहा रोज तो और जनता में रहेगा गाय। अच्छा, जी हाँ, तो जितनी भी योजनाएं सरकार जो चला रही है वो कह रहे हैं अंतिम पायदान तक हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बोल को रोजगार नहीं मिली है जनता को, बोल को नहीं मिली है। क्या मिला है बताइए हमें सरकार से? कुछ भी नहीं मिला। क्या दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत है, जब कुछ मिली नहीं है तो इसी दिक्कत आती आ रही है। जी हाँ, क्या क्या मिलना चाहिए था? मतलब सब कुछ मिलना चाहिए था जनता को, जो नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा, क्या आप बताइए भैया, क्या नाम है? मैम मेरा नाम अनिल डेंगरे है और मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपने मन की ये हम सभी लोगों की आवाज़ बात जो रखनी है आप ऊपर तक ले जाएंगे। मेरे एक्चुअली 3 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है मोहरानपुर को जिला, हम लोग जिला समिति से हैं, जो कि हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को जिला बनाने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। पर हम ये चाहते हैं कि वोट उन्हीं को दिया जाएगा इस बार पार्टी को जो हमारे मोहरानपुर जिला बनाएगा। सबने बात है कि पर जिला किसी ने नहीं बनाया है, पहला ये। दूसरा मैम यहाँ पे गड्ढे काफ़ी थे ओवरब्रिज पे, पर यहाँ पे अधिकारियों लखनऊ तक किसी को ध्यान नहीं देता है, न जिला अधिकारियों किसी को कि गड्ढे ओवरब्रिज पे नहीं हैं तो उनको सही कराया जाए। हमने खुद ही स्वयं और यहाँ से लेकर लखनऊ तक रिपोर्टें भेजी हैं, जब जाके गड्ढा मुक्त हुआ है ओवरब्रिज। बहुत बड़ा गड्ढा था, काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी है उस पर। दूसरा पॉइंट मैम अभी ये देखिए, पूरे भारत में आपको ऐसा कोई ओवरब्रिज नहीं मिलेगा जिस पे उद्घाटन होने का लाइट बंद रहेंगी। ये मोहरान लाइट नहीं चलती है? जी बिल्कुल नहीं। तहसील सबसे भारत की सबसे बड़ी तहसील है, और यहाँ पे आप देखिए ओवरब्रिज रात को निकलेंगे, आप देखेंगे जब से उद्घाटन हुआ है इसके पहले भी रोड ओवरब्रिज में कई बारीकियाँ पाई गई हैं, जो कि हम लोगों ने रिपोर्ट भेज के सही कराई हैं। मैं एक समाज सेवी हूँ नॉर्मली, ठीक है। और इसके बाद ये पूर्णतः ओवरब्रिज की लाइट्स के लिए प्रयासरत हूँ। लखनऊ तक रिपोर्ट भेज दी है, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने रिपोर्ट भेज भी दी है, लखनऊ DM साहब को आदेश भी दे दिया। पर मोहरानपुर के अधिकारी पता नहीं कैसे क्या है कि नगरपालिका चेयरमैन या जो भी चीज़ है कि इसको सुना समझ में नहीं आ रहा है कि इसको लाइट क्यों नहीं जलाई जा रही है। कोई कहता कनेक्शन लोक निर्माण विभाग कराएगा, कोई कनेक्शन कहता है कि नगरपालिका कराएगी। आप जैसे कि कह रहे हैं कि किसी भी सरकार ने नहीं करा पाया काम, तो अब आप क्या मन बना रहे हैं? सामने चुनाव आ चुके हैं विधानसभा के, अब क्या मन बना रहे हैं? जब किसी ने कुछ नहीं करा है तो इस बार क्या है? इस बार जो हमारा जिला बनाएगा उनके लिए देंगे मैम। सबसे तो जिला बनाएंगे, फिर से अगर आश्वासन दिया जाएगा कि जिला हम बनवाएंगे पहले जिला चाहिए, उसके बाद अच्छा, बन जाएगा। इधर आइए ना, आइए आगे आइए, इधर आ जाओ आराम से। अब हमें तो बताओ कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नफीस। जी जी, आप बताइए। ये लोग कह रहे हैं, इधर को आ जाओ, इधर आ जाओ। ये लोग कह रहे हैं भैया, जिला हर सरकार वादा करती है और फिर उसके बाद जब बन जाते हैं वो विधायक जी यहाँ के, तो फिर वो भूल जाते हैं जिला बनाना। हाँ वो ऐसा होता है। अभी हमारे यहाँ जो BJP की सरकार है, ये कह के आई थी कि लाइट नहीं आएगी। अब आप बताइए, यहाँ लाइट आती ही नहीं है। आप बताइए, मुझे तो नहीं पता है यहाँ का।
अब नहीं आती लाइट। नहीं आती? क्यों कट रही है? आप लोग आपने शिकायत तो की होगी। अरे शिकायत करे से क्या होता, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है? नहीं, लाइट तो आ रही। अच्छा, लाइट मतलब जितनी जरूरत है उतनी आ रही। जितनी कितनी जरूरत है? अभी तो कोयले जरूरत कितनी है? मतलब कितनी 18-20 घंटे मऊरानीपुर के लिए। 18-20 घंटे की जरूरत है। 18-20 घंटे लाइट आती है? बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत बिल आ रहा हो। ये तो कह रहे हैं 18-20 घंटे की जरूरत है तो उतनी आती। जो मोदी जी के मीटर लगे ना लाइट वाले, वो बिल तो जितनी लाइट चलेगी उतना बिल आएगा। लाइट जलेगी उतना है। तार काट दो फिर भी मीटर चलता है। हाँ, खंबे से लाइट काट दो फिर भी मीटर चलता है, वो तो कह रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता, कुछ जादू से चलेगा, ऐसा आ नहीं जाओ, हो सकता। इधर आ जाओ आप। जरूर है, हमारे पास आ जाइए, हम तुम्हें इधर आ जाओ इधर। आप बता दो, ये लोग कह रहे हैं भैया लाइट आती नहीं है, आप कह रहे हैं आती है। चलिए ठीक है, यार आती जाती वो तो सब जगह थोड़ी बहुत। मऊ छोटा शहर है तो लाइट आती है, ऐसा नहीं आती है। बस जैसे हर शहर में थोड़ी बहुत जाती है, छोटे शहर में तो इस तरीके से बहुत ही जाती है, मतलब 2-3 घंटे बस। हाँ, उतना ही लिमिटेड जो होना चाहिए। एक मिनट 3 दिन से हमारे मोहल्ला में नहीं आ रही। का मोहल्ला कौन सा है? झांसी रोड पे। तो जहाँ आप शिकायत करो, पावर हाउस में शिकायत करो। तो 500, 1000 रुपया चाहे और एक आदमी से जाते हैं वो करो। एसडीएम साहब से शिकायत करो। एसडीएम साहब सुन रहे, उन्हें नहीं देख रहा हो, सबको देख रहा होता। तो आपकी न्यूज द्वारा खबर पहुंचेगी तो शायद लाइट। हम तो कितनी बार चला चुके भैया। तो अब इधर का तो पता नहीं, मऊ में तो आ रही है। मऊ क्या, यही तो है मऊ, ये भी तो मऊ में ही रह रहे हैं। अब इस तरफ का तो कोई जान। भैया इस तरफ कौन रहता है? इस तरफ कौन रहता है? आप रहते हैं, आप बताओ लाइट की क्या व्यवस्था है? मैम दिन 24 घंटे में सिर्फ 6-7 घंटे ही लाइट आ रही है। अरे भैया तो कह रहे 18 घंटे आ रही पता नहीं वो कहाँ रह रहे हैं, उनका तो कुछ पता नहीं हमें। नहीं पता? देखा, हम डेली पढ़ने जाते हैं तो हमें इतना पता है कि हमने सिर्फ दिन में 6 या 7 घंटे ही लाइट देखी है। और मैम मैं स्टूडेंट। कौन से मोहल्ले में रहते हैं? हम दीदी अम्बेडकर चौराहे पे। अम्बेडकर चौराहे पे रहते हैं, लाइट आ रही है? हाँ, टीकमगढ़ बस स्टैंड के पास। हमें तो ऐसा नहीं। अभी लाइट आ रही है? शायद देखने पड़े। अबे क्यों, आपको तो पता हो। नहीं, आपको तो पता देखनी पड़ेगी लगभग। आप देखिए, नहीं आ रही। यहाँ लाइट भी नहीं आ रही मैम, पीछे ही लाइट नहीं आ रही है। तो कह रहे यही रहते हैं। पता नहीं मैम कौन से मोहल्ले में रहते हैं, यहाँ तो लाइट आई। टीकमगढ़ बस स्टैंड पे ऐसा तो 6-7 घंटे लाइट माने बहुत कम होते हैं। अभी 2-3 घंटे कह रहे थे आप तो। हम इनने कहा भैया ने 6-7 घंटे आती होगी, लेकिन हमारे हिसाब से तो कई ज्यादा आती, 15-16 घंटे 15-16 घंटे आराम से आती है। चलो वो 18 से 16 आ गया, 10 तो नहीं पहुंचेगा? 10 नहीं पहुंचेगा इतनी। अब ऐसी कोई बात डेबिट चल रही तो जरूर अब आज से चेक करेंगे। नहीं चेक, अरे तो इंसान नॉर्मली रहता है तो ये तो देखता है भैया कितनी टाइम हमें हवा लग रही नहीं लग रही। इतनी समस्या नहीं है। अभी कोयले की काफी वजह से महंगाई जरूर हो गई, काफी लोग परेशान हैं, सबसे ज्यादा किसान परेशान है। किसान की स्थिति सबसे ज्यादा खराब। किसान को क्या परेशानी? इधर आओ। किसान की क्या परेशानी, डीजल महंगा हो गया है तो जो जनरेटर और जो यूज करते किसान, उसमें जो आधी रकम तो उसमें डीजल में चली जाती है। खाद की बोरी 50 किलो से 45 किलो हो गई, 1100 से 1150-1200 रुपया की बोरी भी हो गई, उसमें भी नंबर लग रहा है। स्थिति ये खराब है, इतनी खराब है। चाचा क्या करते, क्या नाम है? हमारा नाम है रामपाल, कहाँ के हो? सजारी खुर्द गांव के हैं। अच्छा, सिजारी के रहने वाले। क्या करते हो? क्या मजदूरी करते हैं सर? मजदूरी करते हो। कितना कमा लेते हो चाचा एक दिन में? दिन में का 200-250 रुपए। तो ये लोग चाचा कह रहे हैं लाइट भी बढ़िया आ रही है, काम बढ़िया हो रहा है, विकास बढ़िया हो रहा है, सरकार बहुत अच्छी है, 1 नंबर की सरकार है। आप देख रहे हैं रातन तो लाइट नहीं आ रही, दिन में 2-4 घंटा लाइट आ रही है सर, रात भर लाइट नहीं आती है। 12 घंटे लाइट आ रही है। यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, सब उल्टा सीधा काम चल रहा है। कोई 2 घंटा दिन में आ जाए, कोई 1 घंटा रात के लिए आ जाए। सरकार ने तो वादा किया है कि भैया 18 घंटे बिजली देंगे गाँव में। नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। नहीं हो रही है? नहीं हो रही है सर। गाँव में 18 और शहर में 20 घंटे का वादा है, नहीं मिल रही। नहीं मिल रही है सर। हाँ भैया, ये लोग तो कह रहे हैं नहीं मिल रही है। अब भैया हमें तो मिल रही, तो अपन अपनी बता रहे हैं। कोई बात नहीं। पहले सिलेंडर भैया, अरे हमारे इन्वर्टर नहीं आ रहा, तुम्हारे इन्वर्टर है यार। पर्याप्त आ रही। पहले सिलेंडर लाइन लग के मिलता। भैया लाइट और इन्वर्टर पता है ना, अलग अलग कनेक्शन है कि नहीं है? लाइट से इन्वर्टर चार्ज होता। अच्छा, लाइट से इन्वर्टर चार्ज होता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस फरीदी। मोहम्मद रईस फरीदी, राष्ट्रीय निर्माण बैंड। लाइट का मसला ये है कि आप ये समझ लीजिए कि मऊरानीपुर में मैंने माननीय एसडीओ साहब से ही बात की थी, तो उन्होंने निश्चित मुझे ये नहीं बताया था कि लाइट कितने बजे तक आएगी, कितने टाइम तक आएगी लाइट। मैंने कहा कटौती बताएं आप हमको, सिट डाउन बता दें कितने टाइम तक कितने रहेगा। बोले मैं नहीं बता सकता।
लाइट का मसला ये है कि 12 से 14 घंटा मात्र लाइट आ रही है पूरे मऊरानीपुर शहर में। अब कहाँ किसके तरह आ रही है और मार दे जूझ रहा है। अभी क्या मतलब पूरे इंडिया में कोयले की डिमांड कम चल रही है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। वैसे इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। कोयले की डिमांड कम क्यों हुई? कम क्यों हुई? कमी पड़ी है इसी सरकार में, कोयले की कमी पड़ी है। इतनी सरकारें उसमें तो भरपूर लाइट आती थी। मुझे मौका दीजिए पहले, अभी टाइम क्या, मेरी बात सुनिए पहले। अब गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है अभी लगभग 5 साल से चल रही है, और 5 साल में 4.5 साल में तो कमी नहीं आई ना। अभी 10 दिन से क्यों कमी आ रही है? 4.5 साल में बढ़िया लाइट आई है। नहीं बिल्कुल नहीं है। शुरू से स्थिति खराब है। लाइट तो कभी आई नहीं है यहाँ की, तो रोना ही कभी नहीं आई लाइट। गर्मियों में अधिक लाइट चाहिए हमें। अभी गर्मियों में तो लाइट आती ही नहीं है, समझ लाइट ना भी है, लाइट की सुविधा। भैया कोयले की दिक्कत तो 1 हफ्ते से आ रही है। तो अभी पहली बात सुन लो भैया का कहना भी सुनो थोड़ा। अभी मैंने न्यूज में पढ़ा हूँ कि अभी रिसेंटली कोल की जो प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि कोल का रिसेंटली चल रही है। हाँ, कोल का जो फ्लो है वो मेंटेन नहीं है प्रॉपर तरीके से। मुश्किल से 10 दिन हुए हैं भैया उस बात को, मुश्किल से। तो अभी मैम इसलिए तो पहले 18 घंटे लाइट आती थी, आज 12 घंटे लाइट आ रही है। इतनी सरकार ने इतनी उपलब्धियां पाली हैं, उसके बाद अगर कोयले की कमी पड़ जाती है तो कहाँ से कमी पड़ रही है? अरे अभी ये अब मैं बताता हूँ क्यों कमी पड़ रही है। और नहीं पहले बेरोजगारी में कर रहे हैं। कोयले की दिक्कत इसलिए पड़ रही है क्योंकि उसका फ्लो नहीं आ रहा प्रॉपर तरीके से। जो कोयला वो गीला हो गया है, गीले होने की वजह से मतलब जो मेंटेनेंस फ्लो का मेंटेनेंस है वो बिगड़ गया है। लेकिन ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। ये 20 दिन के अंदर प्रॉपर फ्लो में आ रहेगा वापस से। अच्छा 20 दिन के अंदर आ जाए। तो 20 दिन के बाद आप वादा कर रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि जनता को की लाइट आएगी? मैं कोई MLA थोड़ी ना हूँ, मैं कोई MP हूँ। आप इतने उत्सुक कह रहे हैं तो आप माननीय एडीओ सर से बात करिए, लिख के दीजिए। आप जितना कर रहा हूँ न्यूज पे मत जाइए। सच्ची बात बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम हर्षद बिलैया है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पहली बात, ठीक है। मैं जो न्यूज पढ़ता हूँ, मैं एक जो न्यूज के बेसिस पे ही बात कर रहा हूँ। मेरा कोई रिस्क किस एरिया में रहते हैं फिर आप? यहाँ मैं मऊरानीपुर में रहता हूँ। मऊरानीपुर में रहते हैं, तो आप भी तो देख रहे होंगे कोई विद्युत की समस्या तो नहीं है यहाँ पे? मैम जैसे पहले की बात करें और मैं 20 साल पहले की बात करता हूँ, आज की बात करता हूँ, कितना डिफरेंट है। 20 साल में भैया विकास होगा कि नहीं होगा? नहीं ऑब्वियस विकास। मेरी बात तो सुन लो पहले। हमारी मऊरानीपुर विधानसभा में हमारी मऊरानीपुर में कोई भी विकास नहीं हुआ ना, किसी के नाम का कोई पत्ता नहीं है, किसी के नाम का कोई पत्ता नहीं है। जो 5 साल पहले विकास हुआ, इस सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। 5 साल पहले विकास हुआ? हाँ, 5 साल पहले विकास हुआ? 5 साल पहले इतना विकास हुआ मऊरानीपुर में, इसके सिवा कुछ नहीं आप ही हुआ। लोगों ने तो सरकार बदल दी। सरकार क्यों बदल रही है? जिसने जिसको दिया तो दिया, तो जिसकी किस्मत रही वो जीत गया। जी, जिसके पहले 5 साल में विकास के लिए क्या चाहिए आप ये पूछ लो। कुछ नहीं चाहिए। हम बता रहे हैं, रोड देखो बना हुआ है, बना है अब, तो अब इसके ऊपर डबल रोड डालने से मतलब नहीं हो रहा। सुनिए आप, इतनी महंगाई बढ़ गई है, कोई युवा इतना सब परेशान है। युवा बढ़ गई है कह रहे हैं। देखिए महंगाई पूरे भारत में बढ़ गई है। चाचा आगे आ जाओ, परेशान हो रहे थे, जैसे बोलो। तेल 70 रुपए किलो था, 200 रुपए किलो बिक रहा। क्या खाएंगे? खाने को नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? माटी डोरी खाएंगे। ये कोई घर अपना चला नहीं पा रहा है। मीठा तेल 180 रुपए किलो बिक रहा है। बच्चे आदमी पालेगा क्या, घर चलाएगा कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगा? पहली बात तो ये सरकार ये बताए, एक मिनट, पहली बात तो ये सरकार ये बताए कि इतनी उपज होने के बाद भी सरसों का तेल आज 200 रुपये जो पहुंच गया है, ये कैसे पहुंचा? अभी तक सरकारों में नहीं पहुंचा था। क्या इतनी उगाई नहीं हो रही है? किसान इतना देने के बाद भी उसको मिल नहीं रहा इतना। अभी तक कोरोना भी नहीं था। अच्छा, कोरोना अभी रिसेंटली 2 साल में आया है। तो इंडिया का जो GDP का मतलब जो परसेंटेज है उस महामारी को थामने में चला गया काफी पैसा। ठीक है भैया, चाचा इन लोगों का कहना है कोरोना महामारी आ गई थी इसलिए महंगाई बढ़ानी पड़ी। कोरोना खा गया का? तेल खा गया का कोरोना? कह रहे हैं महंगाई इसलिए नहीं महंगाई नहीं है, कोई कोरोना महंगाई नहीं है। ये तो बढ़ते दिन बढ़ता तेल। कोरोना एक मिनट, हमारे पास 100 रुपए है सपोर्ट डेट, हमारे पास 100 रुपए है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। नहीं, कोई भी चीज फ्री में नहीं होती है। इक्विलिब्रियम है एक चीज। अगर 100 रुपए है, मैं बीमार पड़ता हूँ तो 20 रुपए मेरे बीमारी में खर्च करना पड़ेगा, तो 80 रुपए बचेंगे तो बाकी की सेक्टर में फर्क पड़ेगा। तो वह कहीं ना कहीं उसका भी फर्क पड़ रहा है उस चीज का। बीमारी पे आई है। मऊरानीपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का इतना बुरा हाल है
कि मैं चिल्ला चिल्ला कर मैं 10 बार संघवार जी के पास गया और मैंने कहा उनसे कि मानवर इसकी बहुत हालत खराब है स्वास्थ्य केंद्र की, ये रेफर सेंटर बना दिया गया। नहीं सुनो पूरी बात कहने दें पहले। रेफर सेंटर बना दिया गया और डॉक्टर इतने डरे सहमे हुए हैं कि वो मरीज का इलाज करने डरते हैं। मेरे भाई सुनिए एक मिनट, माननीय जवाब लीजिए। मैं भाई साहब की बात से एग्री करता हूँ। बात सही कह रहे हैं कि मतलब ये जो हेल्थ जो सेक्टर है कहीं ना कहीं बहुत लैक कर रहे हैं। जिस हिसाब से हम लोग की पॉपुलेशन है उस हिसाब से सुविधाएं कहीं ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। माननीय विधायक जी की बात, माननीय विधायक जी ने 68 लाख रुपए मऊरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो पास किए थे वो उनने काट कर 38 लाख रुपए ऑक्सीजन प्लांट जो अपना रानीपुर में बना लिया और कुछ रुपए उन्होंने टरौली भेज दिए। क्या मऊरानीपुर वालों के पास इतनी व्यवस्था नहीं है? हमसे कह रहे हैं जमीन नहीं है। मैं उनके पास गया था स्वयं, मैंने उनसे बात की, मैंने उनको अपना दिया लेटर कि आप इस पे मुद्दे पे काम करिए, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि अभी मऊरानीपुर में वो जगह नहीं है। मैंने कहा मानवा इतनी जगह है, मैंने फिर यहाँ पूछा कि यहाँ जगह नहीं है, बोले इतनी जगह है कि आप ऑक्सीजन प्लांट गया, एक बड़ा हॉस्पिटल 10 बेड का आईसीयू बेड और 50 बेड का आपका इमरजेंसी वार्ड बन सकता है पूरा, लेकिन कोई हमारे माननीय विधायक जी का बिल्कुल कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, इधर बताइए, आइए भैया, आइए इधर आ जाइए। हाँ, नाम बताइए अपना नाम। रमाकांत पटेल जी, आप बताइए पटेल साहब कि ये लोग कह रहे हैं कि कोरोना की महामारी आई, इस वजह से जो है महंगाई बढ़ गई है, आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि मोदी बहुत बढ़िया आदमी है, महंगाई है ही नहीं कहीं पर। कहाँ है महंगाई? नहीं है। कैसे आए हो अभी? हम खेत से आए हैं सीधा। खेत से आए हो? महंगाई कहीं दिखाई नहीं रही हमें। महंगाई अगर होती तो लोग खाना बंद कर देते। ठीक है चाचा, ये कह रहे महंगाई होती तो खाना बंद कर। अरे वो सही कह रहा था। महंगाई क्या होती है? वो 200 रुपए किलो तेल खरीदा, 2 करता है। बड़े लोग हैं, जो बड़ा लोग होगा वो मानेगा कि उसको महंगाई का एहसास नहीं होगा। मैम अगर आप 5 साल पहले भी इंटरव्यू लेती और लोगों से पूछती, लोगों का मतलब जो अभी कह रहे हैं वही चीज सेम टू सेम चीज कहते हैं। तब भी कहते हैं कि महंगाई हो रही है। उसका महंगाई हमेशा रहेगी क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड है। पहले कह रहे हैं, पहले के जमाने में महंगाई थी। कोई इसके पहले बहन जी 5 साल पहले कोई इतनी महंगाई नहीं थी। जो इस 5 साल आने में इतनी महंगाई, युवा बेरोजगार हो गया है, घर घर से आदमी परेशान है, बच्चों को खिलाए कि आगे बढ़ाएगा। बहन जी अगर महंगाई होती, नेतागिरी करते हैं और लेकर के चले जाते हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं महंगाई अगर होती तो लोग खाना बंद कर देते। कपड़ा क्यों पहन रहे हैं कि महंगाई है? तो ये मोदी जी के विचार हैं और योगी जी की तो और सुन लो। मोदी जी के विचार बता रहे थे। हाँ, ये मोदी जी के विचार तो हैं। योगी जी कहते हैं कि योगी जी कहते हैं पैंट शर्ट पहनना बंद कर दो। मोदी जी के विचार से चीन सेना पीछे हो गई। पीछे हो गई। आपको मालूम है? आपने देखा? अच्छा, में देखते हम चीन भैया देखिए प्लॉट खरीद लो तो ये कश्मीर में प्लॉट ले लो, इन्हें होता ही नहीं है। मोदी जी के विचार से चीन सेना एक मिनट हेलो एक मिनट मोदी जी के विकास से मोदी जी के विकास से चीन सेना पीछे चली गई। इसके पहले झांसी में रह रही थी क्या चीन सेना? पहले झांसी में, इससे पहले झांसी में खड़ी थी क्या चीन सेना? वो चीन सेना सीना तान के बॉर्डर पे आ जाती थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं होती बॉर्डर तक आने में। भैया कभी भी नहीं आओ सामने। पुलवामा कांड हुआ था, अभी तक नहीं पकड़ पाए, कैसे वो पीछे चले गए सब लोग, अब देखा ही नहीं पाए। इस सरकार में किसान, नौजवान, व्यवसायी सारे लोग परेशान हैं। क्यों व्यवसायी क्यों परेशान है, बताइए जरा। व्यवसायी भी परेशान है, किसान भी परेशान है, नौजवान भी बेरोजगार है, सारे लोग स्थिति में खराब है बिल्कुल। इस सरकार में परेशान है, सब परेशान। तो अब आ तो रहे हैं सामने विधानसभा चुनाव, क्या होने वाला है? इसके बाद अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है। भाजपा मोदी 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 बाइसिकल भाजपा मुक्त मोदी मैम जो भी हो, गवर्नमेंट किसी की भी बने, गवर्नमेंट किसी की फॉर्म हो, लेकिन जो पब्लिक की जो बुनियादी नीड है वो नहीं मिलनी चाहिए, किसी की भी गवर्नमेंट फॉर्म हो। रोजगार मुद्दा है, रोजगार। जब व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो महंगाई नहीं दिखेगी, जब रोजगार नहीं होगा तो महंगाई। अच्छा रोजगार कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। चाचा आगे आओ, इधर बताओ चाचा क्या नाम है? आगे जाओ। ये हमारे किसान है। चाचा किसान हो? किसान पहले नाम बता दो। नाम बताइए। रामनारायण चतुर्वेदी। ठीक है, यहाँ के रहने वाले हो कि कहाँ के? बलुआ सागर। बलुआ सागर के रहने वाले। एक मिनट आप बताओ भैया, किसान वर्ग जो है इस बार किस ओर जा रहा है, किस सरकार को बनाने वाला है? मुलायम सिंह सरकार। क्यों ऐसा क्यों? यहाँ पे अभी कोई दिक्कत है, सबका सामना करना पड़ रहा है?
हर चीज की दिक्कत तो सामने। क्या दिक्कत, किसान को क्या दिक्कत आ रही है? गल्ला बड़ा सस्ता चल रहा है। गल्ला बड़ा कह तो रहे 1500 से 1900 कर दिया रेट। अभी कर दिया। 1200 का ही उड़ता तो 20 रुपए किलो है, उड़द 20 रुपए किलो है। मूंग सिलेंडर है ना, अभी तेल है, अभी क्या है, बच्चों को क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे? मैडम, खरीद के कांटे तब लगते हैं जब किसान मंडी में माल बेच चुका होता है। अच्छा, मंडी में माल नहीं बिक रहा है तो मंडी में माल सस्ता जा रहा है ना। ये भाजपा के नेता है बहन जी, भाजपा के नेता। आप भाजपा के हैं? भाजपा के हम किसी पार्टी के नहीं। चलो आप मुझे ये बताओ, आप कह रहे हो मंडी में सस्ता बिक रहा है, थोड़ा मैदान मैडम, थोड़ा आप थोड़ा मैदान करवा दो, थोड़ा मनीष मैदान करवा दो, मैदान पीछे फैल के इधर आया पानी से सामने एक मिनट आपकी बात कर रहे। चलो ठीक है, आप हमें एक चीज बताओ, आप कह रहे हो कि मंडी में जो बिक रहा है वो सस्ते दामों पे बिक रहा है, क्यों गेहूं केंद्र जो है वहाँ नहीं बेच पा रहे? गेहूं केंद्र कब लगता है? जब किसान को खाद की जरूरत होती है और वो खाद खरीदने के लिए अपना माल लाता है, उस टाइम पे कांटा लगता नहीं है। अब बेचेगा कहाँ पे? मंडी में। तो मंडी में जाता है सस्ता। अच्छा, मंडी में सस्ता जाता है तो फिर 1900 करने का कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मूंगफली का खरीद केंद्र लगेगा, कब लगेगा? जब वो मंडी में माल बेच चुका होगा। बाद में होता है मतलब? होता है। मतलब क्या निकला? कोई मतलब नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं मिल रहा कुछ। आज ये कंडीशन है, खाद नहीं मिल रही किसान को। महंगाई देख लीजिए आप, सिलेंडर कितने का हो गया? 950 रुपए का। ये लोग तो कह रहे हैं कुछ भी महंगाई नहीं हुई है, हर सरकार। कौन कह रहा है महंगाई नहीं हुई है? देखो, बड़े लोग हैं, हम गरीब हैं, बड़े लोग हैं और बेरोजगार भी हैं। सबसे दिक्कत किसको है? जिसके पास आय का साधन नहीं है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा, आय का साधन बचा नहीं है। सरकार कुछ कर नहीं रही है, महंगाई बढ़ा रही है। आज 101 रुपए का पेट्रोल है, हर चीज महंगाई हो गई। अब आय का साधन नहीं है, वो क्या करेगा? समस्या एक नहीं है, महंगाई सबसे बड़ा कारण। अब आप समझ लीजिए कि इस उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह पटेल के रिश्तेदार सगे जब ये बोल रहे हैं कि दर्द मुझे हो रहा है, तो जनता क्या किस हालत में होगी? आज रिश्तेदार हैं आप? नहीं है रिश्तेदार? उत्तर अबे हम आपको बता रहे, सुनो। चलो ठीक है, अभी आज की कंडीशन सुनो। पूरे झांसी जिले में खाद नहीं है। पूरे झांसी जिले में क्यों? और जो बड़े डीलर हैं वो महंगा खाद दे रहे हैं। अब छोटा दुकानदार अगर बेचता है तो अधिकारी हमारे ऊपर चढ़ते हैं कि तुम क्यों महंगा बेच रहे हो। सुनने वाला कोई भी अधिकारी नहीं है जिले में और न पूरे उत्तर प्रदेश में। सुना है अपनी समस्या किसको? अच्छा, अगर आप किसी भी प्राइवेट दुकान पे चली जाए खाद के लिए, कहीं पे भी आपको खाद नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? अब किसान खाद कहाँ से लेगा? सोसाइटी बंद, पीसीएफ पे माल नहीं है, क्या करेगा? अरे मैम ये बताइए कि आप महंगाई कैसे कम होगी? सरकार तो बन जाती है, विधायक बन जाता है, ये महंगाई कब कम होगी? आप ये बताइए हमें। आप मऊरानीपुर क्षेत्र में कई विधायकों कई मंत्री दिए, सब लूट के चले गए। कुछ ने कुछ नहीं किया, या व्यापार नहीं किया अभी तक। बताइए सब यहाँ को लूट के। बीजेपी वालों ने कहा था कि केन बेतवा का गठजोड़ होगा 10 साल पहले, अभी तक नहीं हुआ। अगर केन बेतवा का गठजोड़ हो जाता तो यहाँ पे पूरा किसान के पास पानी होता और साल भर वो फसल करता। क्यों नहीं किया? माननीय विधायक जी ने आज से 3 साल पहले जल विहार के जो प्रांतीय मंच बना हुआ है मेला ग्राउंड का, उससे उस मंच तो कहा था कि अगले साल मऊरानीपुर जिला बन जाएगा और 2 फैक्ट्री लग जाएंगी। लेकिन वो फैक्ट्री कहाँ है मुझे आज तक मालूम नहीं है। माननीय, इस बारे में आपने पूछा नहीं अपने विधायक जी से? भाई विधायक जी से पूछे कैसे? वो कहते हैं ऊपर से हमको सपोर्ट मिलेगा तभी तो। माननीय विधायक जी माननीय मुख्यमंत्री से बात तो करनी पाते हैं अपनी एक उस मऊरानीपुर विकास के लिए। वो क्या करेंगे दूसरों के विकास के लिए? बात कैसे? विधायक जी कहते हैं कि मैंने 30,000 करोड़ का विकास किया है मऊरानीपुर में। कहाँ है विकास? अब हमारी ये समझ में नहीं आ रही कि मोदी जी कहते हैं 30 लाख करोड़ का विकास किया है, मुख्यमंत्री कहता है 30,000 करोड़ का, अब विधायक भी कहने लगा 30,000 करोड़ का विकास किया है। इतना विकास करने के बाद बिजली 6 घंटे ही दे पा रहे हैं। अरे कुछ नहीं, विकास देख लीजिए आप। विकास किया है। आज मऊरानीपुर की जो अभी रेलवे पर ब्रिज बन गया, ये इस ब्रिज पे स्ट्रीट लाइट के लिए हमारे अनिल नागरी जी ने इतना प्रयास किया।
लखनऊ बात की, कानपुर बात की, वहाँ से अधिकारियों के इनके पास लेटर भी आ गए हैं, लेकिन ये पैंच बित गया है नगर पालिका और प्रधानी और जिला लोकमान्य निर्माण के लिए। अब वो लाइट चालू नहीं हो पा रही, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ पर गाय बैठ जाती हैं, अन्ना गाय जो आके बैठ जाती हैं, गौ माता कहते हैं जो लोग, बैठ जाती है, आए दिन चोट लग जाती है, मरती है। ये बंदा उनकी सेवा करता है और लाइट अभी तक चालू नहीं हो पा रहे। मैं विधायक जी के पास भी गया तो विधायक जी ने हमसे ये कहा कि देखते हैं, देखने से नहीं काम चलेगा, आज तो सिर्फ काम का काम चलेगा। अगर काम कर अन्ना जानवरों की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। किसानों से पूछो, मैं जब कहीं जाता हूँ तो अन्ना फसलों की प्रॉब्लम है यहाँ पे सबसे ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क पे किसान मरो जाओ रात दिन, कोई जमीन ढोरन ने सब फसल कर ली, सब बर्बाद कर रही, सब खा पी रही है, कोई फसल नहीं है। 2-2 3-3 फसल भाई मर गई, और जो कछु बची थी तो मूंगफली उड़दा सब खा ली। अब क्या करे किसान? और तालाब चाचा गुजारा कैसे कर रहे हैं घर का, फिर कहाँ से कमा रहे हैं? हाँ पहला का रखो साहब, वही खा रहा है, मजदूरी कर रहे, मजदूरी कर रहे। हाँ रोजगार में कम जो हो रहा काम वो हो रहा, तो देहात में देहात के पहले सही था, पहले सही था, वर्षा होती थी, काय खा साहब ढूंढने को तो बिल्कुल देगी थे। महंगाई नहीं थी, महंगाई इतनी बढ़ गई है मैम। अब बताइए साहब डीजल का करे किसान, मर जाए क्या? डीजल कितना हुआ? 100 रुपया से बड़े। हाँ बोले ना, बताओ। 102 पार सही कह रहे हैं। के बाद किसान परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगारी है। मौरानीपुर विधानसभा में सबसे बेरोजगारी चल रही है। अन्ना जानवरों के लिए मैंने एडीएम साहब से बात की, मैं माननीय एडीएम साहब के पास भी गया, एडीएम साहब के पास गया। आज एक मिनट, मौरानीपुर की सारी गौशाला खाली पड़ी हुई है। मैंने एडीएम साहब को अवगत कराया कि अन्ना जानवर पूरे मौरानीपुर में घूम रहे हैं और जा रहे हैं, खाली पड़ी है गौशाला। बोले कहाँ की? सिर्फ एक गौशाला मिश्रा जी की भरी रहती है, बाकी नगर पालिका की गौशाला में मात्र 50-60 पशु रहते हैं, बाकी मौरानीपुर की सारी गौशाला। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये लोग तो यही बोल रहे हैं ना, जब सरकार ने गौशालाएं बनवा दी हैं, फिर भी अन्ना जानवर घूम रहे हैं, तो किसान की गलती है कि वो अपने जानवरों को छोड़ रहे हैं। नहीं, किसान तो गौशाला में रखे जाए, उनकी सुविधा की जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए। सुविधाएं नहीं है इसलिए घूम रहे हैं। गौशाला जिसको दी गई है गौशाला, वो देखभाली करे वहाँ पे। बहन जी अपने यहाँ पर क्या है, गौशाला तो है, मगर गौशाला को वहाँ पर जो पहुँचाते हैं लोग बाग, जो गौशाला के जो सेवक हैं वो वहाँ ले जाते हैं, फिर गाय वहाँ से कहाँ जाती है उसका भी कोई मिलता नहीं है कुछ हिसाब। और जो गाय है वो किसान गाय को नहीं पालता है, गाय किसान भैंसों को पालता है। गाय तो पलती ही नहीं है, किसी किसान के घर पे जाइए आपको एक गाय नहीं मिलेगी। हाँ भैंस ही पालते हैं किसान। दूध वगैरह के लिए गाय जो है वो तो हाँ दूध केवल भैंस, दूध जब खत्म हो जाता है फिर वो छोड़ देते हैं। गाय में तो दूध मिलता ही नहीं है गाय से। गाय में दूध नहीं, गाय का दूध क्यों नहीं मिलता यार? गाय में आप बताओ भैया क्या कह रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ कि जो डीजल बढ़ रहा है, जो हमारे हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल बढ़ रहा है, और जो अगले देश है जो वो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ पे जीएसटी लगा रहे हैं, जहाँ पे 34 रुपया 35 रुपया डीजल है, यहाँ पे 92 रुपये डीजल है, और हिंदुस्तान से डीजल वहाँ जा रहा है। हिंदुस्तान से डीजल वहाँ जा रहा है, वहाँ पे क्यों 34 रुपये 35 रुपये है? तो जीएसटी वहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, तो वहाँ का और यहाँ का की तुलना में भेदभाव क्यों है? ये सरकार हो चुकी है फ्लॉप, चाहे फ्लॉप केंद्र की हो या प्रदेश की हो, सरकार फ्लॉप है। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए काम के लिए नए नए काम बताते हैं। नाकामी माननीय मोदी जी ने क्या बोल देते हैं मन में क्या बोल देते हैं वो अपने आप को? मन में सोच लेते, हमने भी सोच लिया, गाली सोच ली, कुछ भी सोच लिया, मन की बातें। ठीक है, एक आखिरी बार आप लोगों से सबसे प्रश्न पूछना चाहूंगी। 2022 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, किसकी सरकार बनाने वाले हैं? इसी की सरकार, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। नहीं मैम, हम तो उसको वोट देंगे जो हमारा मुद्दा हल करेगा। आरक्षण में गवर्नमेंट बनेगी समाजवादी। बिल्कुल मैम, जो हमारा मुद्दा हल करेगा। एक मिनट, जो जनता निर्णय लेगी, जो महंगाई खत्म करेगी, उसी की सरकार जनता बनाएगी। ठीक है, तो ये झांसी जिले की मौरानीपुर विधानसभा से मैंने आपको ये लोगों से, जनता से रूबरू कराया
ये अंबेडकर चौराहा है जो कि मुख्य चौराहा है मऊरानीपुर का, और यहाँ से जनता ने बताया खोखली सरकार है और सरकार से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए। पक्ष के लोग भी दिखे लेकिन कम दिखे थोड़े से। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो विधानसभा के जो लोग हैं ये किसको अपना विधायक बनाते हैं, किसको प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, किसकी सरकार लाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। आपको बच्चों पढ़ने जाना चाहिए। अगला वोट हमारा उसी को रहेगा जो जिला बनाएगा मऊरानीपुर। ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम पूरे और विकास करेगा जो उत्तर प्रदेश। ऐसे ही किसी और क्षेत्र से आपको जनता और जनप्रतिनिधियों से रूबरू कराती रहूंगी। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।